ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी महाराज की। एक 60 वर्षीय शिशु, एक मिनट महाराज जी, 60 वर्षीय और शिशु, ये तो शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। अभी तो पहली पंक्ति पूरी नहीं हुई और गड़बड़ हो रहा है। 60 वर्ष का तो वृद्ध होता है और आप कह रहे 60 वर्षीय शिशु। उम्र से 60 वर्ष का वृद्ध हो सकता है। वृद्ध कई प्रकार के होते हैं। वयोवृद्ध होते हैं, तपोवृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध भी होते हैं, चारित्र वृद्ध होते हैं, अनुभव वृद्ध भी होते हैं। अब कोई 8 वर्ष का बालक जिसे दीक्षा लेने की योग्यता आ गई, वो यदि दीक्षा ले ले और अंतर मुहूर्त में कैवल्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य भी उसमें है और कैवल्य को भी उत्पन्न कर ले और गंधकुटी लगी है। अब आप सोचो, गंधकुटी में 8 वर्ष के केवली भगवान विराजमान हैं, क्या उनको देख के आनंद आता होगा। अनुभव करो, कोशिश करो सोचने की कि भगवान हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं और उम्र केवल 8 वर्ष। 60 वर्ष का कोई वृद्ध उनको नमोस्तु करता होता तो उसको लज्जा तो आती होगी। देखने में 8 वर्ष के और कितने सुंदर होते होंगे। पहले तो ये मन करता होगा कि थोड़ा सा गाल खिला लें। वो हैं ज्ञान वृद्ध। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उम्र में ज्यादा नहीं हैं, लेकिन दीक्षा लेते ही उग्र तप तपने लगते हैं, वो तपोवृद्ध हैं। हम जिसको वृद्ध कहते हैं वो वयोवृद्ध की अपेक्षा से, लेकिन हम यहां पर वयोवृद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। महाराज जी, आपने शिशु भी कहा, तो जैसे वयोवृद्ध को वृद्ध कहा जाता है, ये रूढ़ है, ऐसे ही शिशु, ये 1 माह का, 2 माह का, 4, 5, 6 माह का जो बालक है, हम उसको शिशु कह देते हैं। हमने यहां पर कहा एक 60 वर्षीय शिशु। ये अभी बात महाराज समझ में नहीं आ रही, आएगी, धैर्य रखो। इस सभा में दूसरे तरीके से इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम आपके सामने रख रहे हैं, समझने के लिए। इस सभा में 80 वर्ष के व्यक्ति भी बैठे हो सकते हैं, 60 वर्ष वाला भी हो सकता है, 40 वर्ष वाला श्रोता भी है, 20 वर्ष की आयु वाला भी है। यहां तक तो महाराज जी हमें कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष की उम्र वाला भी यहां पर बैठा है। महाराज जी 1-2 बालक बैठे हैं, इसमें भी हमें कोई समस्या नहीं है। 5 वर्ष वाला भी इस सभा में है। इसमें थोड़ी समस्या महाराज जी अब गड़बड़ होने लगा है, लेकिन फिर भी हम मान लेंगे। हो सकता है इस सभा में ऐसे श्रोता बैठे हों जिनकी उम्र केवल 2 वर्ष हो। ऐसे भी इस सभा में श्रोता हैं जिनकी उम्र केवल 1 वर्ष है। ऐसे भी इस सभा में श्रोता हैं जिनकी उम्र केवल 1 माह है। महाराज जी अब तो गड़बड़ हो रही है, घबराओ नहीं, धैर्य रखो, अभी और गड़बड़ होने वाली है। ऐसे भी इस सभा में श्रोता हैं जिनका अभी जन्म उधार है, मतलब अभी उनका जन्म हुआ ही नहीं। महाराज जी अब तो बात सिर के ऊपर से जाने लगी। उदाहरण के माध्यम से हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं।
पहली पंक्ति याद रखना, अभी पूरी नहीं हुई। एक 60 वर्षीय शिशु। एक नगर में एक मुनिराज आए। वे मुनिराज निमित्त ज्ञानी थे, फेस रीडर थे, चेहरा देख करके समझ लेते थे। बॉडी लैंग्वेज को उनको पढ़ना बहुत अच्छे से आता था, आपके हाव भाव से समझ लेंगे। एक 15 वर्ष की बिटिया अपने 60 वर्ष के दादाजी को महाराज के पास ले गई। वे महाराज जैसे हमारे निर्मल सागर जी बाहर बैठे हैं, ऐसे मंदिर के बाहर ठंडी के दिनों में धूप सेंक रहे थे। पहले वो अंदर गए, भगवान के दर्शन किए, 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी जो उनके पास समय था वो दिया, और उसके बाद बाहर महाराज के पास आए, नमोस्तु किया बड़ी विनय के साथ, और महाराज जी से बोलते हैं, महाराज जी जो भी उनकी एक आध छोटी मोटी शंका थी वो की और जाने लगे। कौन? बिटिया और दादाजी। महाराज जी वो स्कूटी से आए होंगे, बिटिया तो 15 वर्ष की थी, उस समय स्कूटी नहीं चलती थी। अब महाराज बोलते हैं, बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा, महाराज मुझे नहीं मालूम। किसने कहा? बिटिया ने। बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? महाराज जी मुझे नहीं मालूम। दादाजी ने हंस दिया, कल ही तो बर्थडे मनाया था और आज कह रही उम्र नहीं मालूम। कोई बात नहीं। पूछा, बेटा तुम्हारी मां की उम्र क्या है? 40 बरस। और दादाजी की? 2 माह। दादाजी भड़क गए। फिर पूछा, महाराज ने कहा दादाजी थोड़ा शांत रहो। फिर पूछा, तुम्हारी दादी की उम्र क्या है? तो बोले, महाराज दादी का अभी जन्म नहीं हुआ, उनकी कोई उम्र नहीं है। अभी भी आप लोगों का दिमाग घूम रहा होगा। इतना कह दिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर क्या बोल रहे हैं महाराज, 5 मिनट होने को है, समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। धीरे से महाराज बोलते हैं। महाराज के पहले दादाजी बोले, महाराज जी बिटिया अभी छोटी है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ती है, मंदिर तो आती है लेकिन नादान है, ना समझ है, इसकी बातों का बुरा मत मानना, मैं सही सही उम्र सबकी बता देता हूं। महाराज जी बोले, दादाजी बिटिया होनहार है, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, धार्मिक है, इसके चेहरे पर पुण्य झलक रहा है, ये बुद्धिमती है। मैंने जो इससे पूछा शब्दात्मक नहीं पूछा, ये भावों को पकड़ ली और इसने सही सही उम्र बता दी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस उम्र की बात मैं कर रहा हूं। सब लोग सिर हिला रहे हैं, हाँ महाराज जी समझ गए, लेकिन आप अभी नहीं समझे, पिक्चर अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने केवल इतना कहा, मैं तो दादाजी धर्म की अपेक्षा से पूछ रहा था कि इनका धर्म का जन्म इनकी आत्मा में कब हुआ। तो दादाजी भड़क गए। फिर बोलते, महाराज फिर भी ये गलत बोल रही है। क्यों? उम्र की अपेक्षा से पूछो तो मेरी उम्र 60 वर्ष है, लेकिन धर्म की अपेक्षा से पूछो तो मैं तो 40 वर्ष से मंदिर में पूजा कर रहा हूं। बात समझ में आ रही? आप अपनी अपनी उम्र का अनुमान लगा लीजिए। महाराज जी मैं 60 वर्ष का हूं, मैं 50 वर्ष का हूं, मैं 70 वर्ष का हूं, मैं 35 वर्ष का हूं, ये तो हो गई उम्र। फिर हम पूछेंगे धर्म, तो बोल देंगे महाराज जी मैं 35 वर्ष का हूं, मैं 15 वर्ष का हूं, मैं 40 वर्ष का हूं। ये हो गया पूजा की अपेक्षा। दोनों अपेक्षा से उस बिटिया ने जवाब नहीं दिया और दोनों अपेक्षा से महाराज जी ने उससे पूछा नहीं था। अब दादाजी का दिमाग खराब। दादाजी ने सोचा बिटिया भी बावली है और थोड़ा कहीं ना कहीं महाराज का भी स्क्रू ढीला है, कोई बात नहीं। प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजन करना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, मुनिराजों को दान देना, ये एक वस्तु हो गई। इसमें उसके पास वो चीज हो जो होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं। इसको हम धर्म नहीं बोल सकते, केवल इसको। बात समझ में आ रही? ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मैं जो कहना चाह रहा हूं 5-10 मिनट में समझ में आ जाएगा। आज आप ये नहीं समझना कि हंसी की गारंटी है,
परसों आपको हंसने की गारंटी दी थी, आज हंसने की गारंटी नहीं है। आज मैं सोच के आया हूं कि इनको रोने की गारंटी दूं, अभी नहीं तो अंत तक आंसू आ ही जाना चाहिए, ये मेरा मंतव्य है। आए ना आए अब हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। अब हुआ क्या, उसके जो पिताजी थे बिटिया के, जिसकी उम्र उन्होंने केवल 8 वर्ष बोली थी, ये तो होगा एक पार्ट कि वो दादाजी जो हैं वो मंदिर भी जाते थे, पूजन भी करते थे, स्वाध्याय भी करते थे, आहार दान भी देते थे। लेकिन जो होना चाहिए वो दूसरे पार्ट में आप देखिए। कहां, उसके पिता 35-40 वर्षों से, उम्र कितनी बताई बिटिया ने, केवल 8 वर्ष, लेकिन उसके पिता 35-40 वर्षों से जन्मदिन के दिन, जो उनका जन्मदिन रहता था, उस दिन अनाथालय में जाके फलों को वितरित करते थे। जिस दिन उनकी बिटिया का अथवा घर में और कोई धार्मिक प्रयोजन होता था, महावीर जयंती आदि, उस दिन वे अस्पताल में जाकर लोगों को सांत्वना देते थे, उनकी आर्थिक मदद करते थे, औषधियां भी देते थे, कभी कभी गौशाला में जाकर भूसा आदि आदि और पैसा भी देते थे। आजकल आप लोगों ने सुना होगा, प्रायः चूंकि सारे के सारे लोग जॉब वाले हैं, तो वे क्या करते हैं, वे मंदिर जाने से होता क्या है, भगवान की मूर्ति है मंदिर में, धर्म तो वो है कि मानवता धर्म है, ये ऐसा कहा जाता है ना। जो रोज पूजन करता है, आहार दान देता है, स्वाध्याय करता है, अभिषेक करता है, केवल इतना ही करता है, वो धर्म है। और ना ये दूसरा पार्ट जो मानवता को धर्म कह रहा है, केवल वो धर्म है। मतलब आजकल आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, नया चल रहा है, महाराज जी समय नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं, आप ये दान रख लो। वो कोई एक प्रकार से ये होते ना सामाजिक संस्थाएं, वे संस्थाएं क्या करती हैं, पैसा ले लेंगी और उनको पूरे के पूरे पैसे को ईमानदारी से वहाँ खर्च करेंगी जहाँ पर चाहे गौशाला हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे अनाथालय हो, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे जो गरीब बच्चे उनको पढ़ाने के लिए, अथवा उनके अंदर प्रशम तो रहेगा, प्रशम, अनुकंपा, आस्तिक्य, संवेग, ये 4 चीजें होती हैं। तो अब देखो ध्यान से, 2 चीजें इसके पास हैं और 2 चीजें इसके पास हैं। क्या क्या, प्रशम और अनुकंपा, ये 2 हैं इसके पास। किसके पास, जो मानवता को धर्म कह रहा है। और संवेग और आस्तिक्य, ये 2 हैं इसके पास। दोनों को मिला दो तब वह धर्म है। एक अंधा है और एक लंगड़ा है। वीगन, एक नया शब्द अभी चल रहा है। महाराज जी लोग कहते हैं कि शाकाहारी बनो, लेकिन वो वीगन मतलब उसमें हो क्या रहा है, पार्ट्स ऑफ एनिमल, मतलब भोजन में उसको अंग नहीं बनाना जो किसी भी एनिमल मतलब पशु पक्षी का पार्ट है। तो अति कहाँ हो रही है, ये जो आज के युवा बच्चे हैं उनके लिए समझने की बात है। वो दूध को भी वही मान रहे हैं, ये अति हो रही है। मतलब मांसाहार नहीं करना ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी पशु पक्षी के अंग को भक्षण नहीं करना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूध को उसमें शामिल किया जा रहा है। जबकि जैनिज्म कहता है 24 में से 23 तीर्थंकर भगवानों ने क्षीरान्न से अपने आहार की पारणा की, उपवास किया, उपवास के बाद जो पारणा की वो क्षीरान्न से की। क्षीरान्न का मतलब है क्षीर मतलब दूध और अन्न मतलब भोजन, अथवा वह चावल हो अथवा गेहूं हो, गेहूं की खीर बनती है, चावल की खीर बनती है। तो ये अति हो रही है, ये वहां का धर्म है, वो भी हम उसको धर्म नहीं कह पाएंगे। कहां का, जो आज चल रहा है। सुबह सुबह मैं जंगल से आ रहा था, तो जिस व्यक्ति ने परसों विषय दिया उसी ने आज दिया। महाराज जी आजकल ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है कि सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और कोई मानवता के लिए बहुत अच्छा धर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत सरलता रहती है, वो बहुत धीरे शब्दों में स्लोली बात करते हैं, उनके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता। लेकिन मंदिर नहीं जाना, देव शास्त्र गुरु से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। वो कहते हैं मंदिर निर्माण से होता क्या है, बात समझ में आ रही। अब महाराज जी आपने एक को अंधा कह दिया, एक को लंगड़ा कह दिया, ये कैसे, इसको आपने अंधा कहा, इसके अंदर बाकी चीजें क्यों नहीं वो बताता हूं।
उस बिटिया ने महाराज जी को बताया, मेरी दादी की उम्र है ही नहीं। दादाजी को समस्या ये थी कि आप कह रहे हो कि दादी की उम्र है नहीं, और दादी मेरे साथ विवाह जिस दिन से हुआ है उस दिन से प्रतिदिन मंदिर जाती है। छोटे से उदाहरण से हम ये बताते हैं कि उनके अंदर धर्म क्यों नहीं है। सारी बातें आप सुन लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। विदिशा की बात है, हम लोग चौका लगाते थे। हम लोग मतलब कौन? मैं और मुझसे छोटे जो थे वो। वर्तमान में वो समय सागर जी के पास क्षुल्लक हैं। अभी जो कुंडलपुर में दीक्षाएं हुई 18 दीक्षाएं, क्षुल्लक दीक्षाएं, उसमें जो सबसे बड़े हैं क्षुल्लक और चित्त सागर जी, वो मुझसे छोटे हैं। हम दोनों मिलकर चौका लगाते थे विदिशा में। एक महिला जिसकी उम्र, हंसना नहीं, 65-70 वर्ष की थी, वो एक दिन हमारे चौके में आई, भोजन किया, चली गई। दूसरे दिन फिर आई और आकर के बोलती हैं, भैया जी आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तुरंत समझ गया कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। दोनों बैठे थे। अब जो वो छोटे थे वो थोड़े अलग टाइप के थे, मतलब मजे लेना ऐसा। तो वो दादी आई और क्या बोलती हैं, वो दादी को हम लोग 25-30 वर्ष से देख रहे हैं, वो भगवान के तो बिल्कुल मंदिर में हमेशा बैठी मिलती थी। संभवतः तो प्रतिमाधारी भी हों, हम कह नहीं सकते। और सफ़ेद धोती पहनती थी और एक ही बार भोजन करती थी। और बहुत हम उनको अंदर से तो नहीं जानते थे, लेकिन उस दिन समझ में आ गया कि वो गड़बड़ी कहाँ थी। अब वो आई, बोलती, भैया जी कल हम आपके चौके में आए थे। हाँ हाँ, भोजन भी किया था। हाँ हाँ किया तो था। तो कल हम 5, 6, 8, 10 चौकों में गए सबके यहाँ, तो हम एक डिब्बा लाए थे। तुरंत जो हमसे छोटे थे वो समझ गए, हाँ दादी कल आप आई थी ना, एक डिब्बा लाई थी। तो वो डिब्बा, बहुत सारे बर्तन हम लोग मांझ धो के रख देते थे, और उसमें से उठाया और अच्छा एक नया सा थोड़ा सा स्टील का इतना बड़ा डिब्बा लिया। और दादी कहीं ये तो नहीं, समझ गए कि ये भूल गई और वो डिब्बा लेने आई हैं। उनको ये पता नहीं कि किस चौके में है। तो उन्होंने देखा, हाँ भैया था तो ऐसा ही, यही हो सकता है या ऐसा हो। तो जबकि उन्होंने ना पहले कोई उनको आकार बताया, क्योंकि डिब्बा था तो अब छोटा भी हो सकता है बड़ा भी, तो कुछ ना कुछ तो बताना होगा कि कितनी साइज का है। कुछ नहीं बताया। हमसे जो छोटे थे उन्हें सीधा उठाया एक नया सा, और इतना बड़ा डिब्बा, ये हो सकता है। उनने ऐसा दुख खोला, हाँ भैया ऐसा ही तो था, लग तो रहा है यही हो सकता है, अब हम एकदम तो नहीं, लेकिन हाँ ऐसा, और धीरे से इतना किया। तो वो मजाकिया लहजे के थे। दूसरा उनने उससे भी नया और उतना ही साइज का एक दूसरा उठाया। दादी कहीं ऐसा तो नहीं ये हो, दूसरा डिब्बा उठाया, हो सकता है ये हो। हाँ भैया, अब वो दोनों हाथ मिली, अब वो लग तो ऐसे ही रहा है, ये भी हो सकता, समझ में ऐसा थोड़ा। तीसरा उठाया उनने, दादी कहीं ये तो नहीं। तीसरा उठाया तो दादी ने तीसरा भी। अब भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, वो तीनों एक से जैसे लग रहे हैं, कौन था क्या ये। तो दादी एक काम करो, तीनों ले लो। उन्होंने तीनों रखे और निकल ली। समझ में आया? ये यदि है 70 वर्ष की उम्र है और ये स्थिति है, जबकि वो छोटा सा डिब्बा लिए थी। बात समझ में आ रही? बात डिब्बे की नहीं है, 3 का 13 ले जाओ, क्योंकि हमें तो दीक्षा लेना, तो ये जो सब छोड़ा ये तो और छोड़ना है। आनंद की बात है वो तो। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है, परिग्रह कम होता है, तो उसको आनंद आता है। उल्टा हो रहा है यहां। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गई दादी की बात। अब पिताजी का पूछा, क्यों कहा था दादी को कि इनकी कोई उम्र नहीं हुई? क्योंकि वो कंडीशन ऐसी थी, जैसी उदाहरण दिया। 50-40 वर्ष से पूजन कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हम स्वाध्याय करते हैं उस स्थान पर आकर अगर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ गया तो फिर ना हम कर पाएंगे स्वाध्याय, ना वो कर पाएगा। जिस वेदी पर हम पूजन करते हैं, यदि दूसरा उस वेदी पर आकर पूजन करने लगा तो भगवान का मालिकाना हक उस वेदी पर हमारा है। आप कैसे कर रहे हैं? दूसरी वेदी पर जाकर देख लो। पूजन तो करते रोज 40 वर्ष से। यहां इस सभा में बैठे हैं और संचालक महोदय ने कह दिया आपको दीप प्रज्वलन करने के लिए आना है, और बाजू वाले जो 40 वर्ष से कर रहे थे उठ के भाग लिए। हमें क्यों नहीं बुलाया? इसको धर्म नहीं कह पाएंगे। फिर एक रास्ते में हम आ रहे थे, घटना हुई। एक 18-19 साल का बेटा हमारे पास आया और भावुक हो गया। महाराज जी हम रोज पूजन करना चाहते हैं, हमारे गांव में 8 या 10 घर की समाज है केवल,
और उस घर में एक पुजारी जी हैं, 25-30 उस समाज में एक पुजारी हैं, वो 30-35 साल से पूजन करने आते हैं। हमने एक दिन जाकर मंदिर में सोचा कि इनकी मदद कर दें, शुद्धि के वस्त्र पहनकर जाकर पानी खींचा तो उन्होंने उस पानी को छुआ नहीं, जैसे हम शूद्र हों, क्योंकि उनका ठेका है पानी वो ही खींचेंगे। द्रव धो दी तो उसको नहीं धोया, उनने अपनी द्रव अलग से धोई। और यहां तक कि अभिषेक हो रहा था, समय था फिक्स 8 बजे तक का, मैं 8:01 पे आया। उस दिन भगवान पांडुक शिला पर रखे थे, उन्होंने देख लिया कि वो आ गया, खट से उन्होंने भगवान को पहुंचा और अंदर रख दिया। महाराज जी मुझे समझ में नहीं आता, इसको हम धर्म नहीं कह पाएंगे। आप अपने अपने धर्म की उम्र की शुरुआत कहां हुई, जन्म कहां हुआ, अब अनुमान लगा सकते हो ना। जिस दिन जन्म हुआ उसको हम जन्म कहेंगे, ना जिस दिन से हम पूजन कर रहे हैं उसको हम धर्म का जन्म कहेंगे। क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी ने कहा, देशयामी समीचीनम धर्म कर्म निवर्णनम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। धर्म तो वह है जो संसार के दुख से प्राणियों को निकालकर उत्तम सुख में धर दे। केवल बाह्य क्रियाकलाप आपके पास हैं, अंतरंग में ना प्रशम है। प्रशम मतलब कसायों का उपशमन। नाक की नोक पर यदि कसाय हैं तो आप धर्मात्मा नहीं हैं। बाह्य धर्म आपके अंदर हो सकता है, ये बात अलग है, मैं मानता हूं। बात समझ में आ रही? ज्यादा कड़वा तो नहीं हो रहा? हो जाने दो। पहले दिन मीठा ज्यादा हो गया था तो आज कड़वा ज्यादा हो जाए, कोई बात नहीं। और महाराज जी फिर जो दूसरी वाली बात थी वो, उसका कोई उदाहरण। जयपुर से मैं घर आ रहा था, आज से 15 वर्ष पुरानी बात है। जिसको हम धर्म कहते हैं वो भी धर्म नहीं है, लेकिन वो है सामान्य से। मैं आ रहा था, 4-5 दिन बाद आना था, अचानक फोन आ गया, अब भी इमीडिएट आपको वापस घर आना है। स्टेशन गया, अब कोई उपाय नहीं, तत्काल का भी नहीं मिलने वाला, कोई बात नहीं। गया, सामान्य टिकट ले लिया, देखा बात करेंगे। जो टीसी थे उनसे बात की, बोले 11 नंबर के बोगी में जाके आप बैठ जाओ, हम आके कोई ना कोई व्यवस्था बनाते हैं। अब मैं गया, हमने सोचा आएगा 200-500 लेगा, एक ना एक बर्थ दे देगा। 11 नंबर में मैं जाके, जो 6 होती ना, 1 2 3 4 5 6, 2 सामने होती हैं बर्थ, तो उसमें से बीच की बर्थ को खोला और लेट गया। घंटा हो गया, 2 घंटा होगा, मेरी अच्छी नींद लग गई। सफेद कुर्ते पजामे पहने था, ब्रह्मचारी था। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, सुबह हो गई। देखा तो पूरी बर्थ भरी है, लेकिन टीसी नहीं आया। सुबह हुई तो मैंने कहा यार ये तो गजब हो गया, 500 रुपये का नुकसान कर लिया, ऐसा तो होता नहीं, वो तो आया होगा। अब जब देखा तो सब लोग नीचे मस्त खड़े हो गए। सुबह हो गई तो उन्होंने कहा खोल के बैठ जाएं। अखबार वाला आया, अखबार लिया और अखबार पढ़ने लगा। अब मन में कौतूहल यही मचा है, इससे पूछूं कि नहीं पूछूं, मेरे पास सच्चाई तो है नहीं, क्योंकि परस्टिक ही नहीं था और वो आया नहीं, तो क्या करें। 2-5 मिनट 10 मिनट हो गए, धीरे धीरे बात करते करते लगा कि बाजू में जो व्यक्ति बैठा है वो सज्जन है। पेपर पढ़ते पढ़ते धीरे से मैंने उनसे पूछा, भैया टीसी नहीं आया रात में? बोले क्यों? हमने कहा हमारे पास टिकट तो जनरल का है और मैं इस पे था और इस सीट वाला व्यक्ति आया नहीं, ये कैसे हो गया? अगर नहीं आया होता तो उसको पता रहता, वो अपना नुकसान करता नहीं। बोले आया तो था, लेकिन चेक करके निकल गया। क्यों? क्योंकि ये वाली सीट उसके पास खाली नहीं थी। हमने कहा ऐसा कैसे? तो वो बोले वस्तु स्थिति ये थी कि उनके पास 5 लोग थे और टिकट उनके पास 6 थे। बड़े लोग होंगे, उनने सोचा कि 6 की 6 बुक कर लो ताकि परेशान नहीं करे। उनकी 2 बेटियां थी, एक बेटा था, पति और पत्नी। बेटियां होंगी 18, 19, 20 वर्ष की और बेटा था 12, 13 वर्ष का। तो मैंने कहा मतलब? बोले हमारे पास 6 सीट थी, हमने सोचा हमें लोग रात में परेशान ना करें तो 6 ले ली थी। जब हम आए तो आप सो रहे थे, आपकी नींद लगी थी, तो हमने सोचा सज्जन लग रहे हैं, इनको सोने दो, परेशान मत करो, और कुछ नहीं कहा। और वो आया, उसने चेक किया, चल दिया। मैंने 1000 का नोट निकाला और उनके सामने रखा, तो वो क्या बोलता है, बेइज्जती कर रहे हो यार। ये है वो धर्म जो होना चाहिए, लेकिन किसमें? जिसके पास देव शास्त्र गुरु भी हैं, उसमें जिसके पास
पूजा भी है, अभिषेक भी है, स्वाध्याय भी है, आहार दान भी है, ये सब है, और फिर ये हो तब तो वो धार्मिक है। यदि केवल ये है तो भी वो धार्मिक नहीं, यदि केवल वो है तो भी वो धर्म नहीं। महाराज जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए केवल वो है जो आज की दुनिया जिसको धर्म बोल रही है, वो हमें उत्तम सुख में नहीं धर पाएगा। कि वो क्या करेगा? वो हमें सांसारिक सुख दिलाएगा, दुनिया में हमें इज्जत दिलाएगा, लोग कहेंगे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। धर्म की शुरुआत बिना देव शास्त्र गुरु के हो ही नहीं सकती। आपको सांसारिक सुख तो मिल जाएंगे, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रशम भाव आपके अंदर रग रग में है, कसाय आपके अंदर फूटती ही नहीं, आती नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म आपके अंदर नहीं है। और एक बात और, महाराज जी स्वाध्याय नहीं करते हम, तो कोई बात नहीं। किसी व्यक्ति के अंदर सरलता है, मृदुता है, धार्मिकता है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, चलेगा। कैसे? एक पंडित जी थे, पंडित जी साहब ने पूरी सभा में जो होती ना रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, नरक आदि, इसकी बातें बताई। तो वो पंडित जी उन महिला से बोलते हैं जो एकदम सरल शांत स्वभाव थी, उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन बहुत सरल, समतावान, सहज। तो क्या बोले? क्यों दादी रत्न प्रभा पृथ्वी की बात की? तो बोलते हैं जाओगी दादी। तो वो इतनी सरल थी, उनको पता नहीं था रत्न प्रभा मतलब क्या। तो रत्न मतलब डायमंड और प्रभा मतलब उसकी जो चमक होती है। तो वो बड़ी सरल थी, वो कुछ समझते नहीं थी, इतनी सरल थी, वो कुछ स्वाध्याय भी नहीं किया था। बोलती पंडित जी साहब रत्न प्रभा में तो आप जैसे महान लोग जा पाएंगे, हम जैसे लोग कहाँ रत्न प्रभा के। बात समझ में आई? ये है सरलता। हमारे अंदर धार्मिकता तब आएगी जब हमारे अंदर क्षमता हो। आप अब टटोल लो अपने आप को, हम कितनी उम्र के हैं? 20 बरस से स्वाध्याय कर रहे हो, 20 बरस से आहार दान दे रहे हो, 20 बरस से मंदिर निर्माण में लगे हो, 20 बरस से पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। जरूरी नहीं कि आप धार्मिक हों, और 20 बरस से आप मंदिर नहीं आ रहे, लेकिन पूरे नगर में आपको अच्छा व्यक्ति माना जाता है, लेकिन आपको भगवान से, देवशास्त्र गुरु से, मंदिर से कोई प्रयोजन नहीं, तब भी आप सज्जन कहलाएंगे, सरल कहलाएंगे, सात्विक कहलाएंगे, लेकिन धार्मिक शब्द की आपकी नहीं जोड़ा जा सकता। तो क्या करें महाराज? फिर उस बिटिया ने महाराज से कहा, मेरी माँ जो 40 बरस की हैं, उनकी उम्र भी 40 थी और वो 40 की हैं। ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि वो यदि स्वाध्याय कर रही हैं, कोई दूसरी आ गई तो किताब उनको दे देती थी, आप पहले पढ़ लो। हम क्या करते हैं? हम रत्न कर्णक श्रावकाचार्य पढ़ रहे हैं और पढ़ के जैसे ही समय पूरा हुआ किताब बंद करके छुपा के रख देंगे। क्यों? कल हमें फिर पढ़ना है। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र आश्रव बंद होगा, ध्यान रखना। हम 8 बजे से 9 बजे तक स्वाध्याय करते हैं, और यदि मुझे कल ये किताब नहीं मिली तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमने उसको छुपा के रख दी क्योंकि कल हमें फिर पढ़ना है। गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी अपनी विशेष किताब को छुपा कर मत रखना, अलमारी में रखना। स्वाध्याय उसका नाम नहीं, स्वाध्याय इसका नाम है कि हम आए, कुछ भी नहीं हुआ तो हम शांति से बैठे रहेंगे, ये भी तो स्वाध्याय है। आपके अंदर जब ये चीज आ जाए कि हम अपनी वेदी पर हमारे भगवान हमारे परिवार के द्वारा स्थापित किए गए, अलग बात है, हमने रख दिए, वेदी हमारी है, माना, हमारे पूर्वजों ने बनवाई, लेकिन कोई छोटा बालक आ गया तो उसको प्रोत्साहित करना, बेटा आगे आ जा। अगर 8 बजे तक का फिक्स टाइम है और हमें दिख गया कि अभी भैया 2 लोग हैं, वो सामने दिख गए, भैया 2 मिनट और रुक जाओ, सामने ही आ गए, नहीं आए होते तो इंतजार नहीं करना क्योंकि आपका 8 बजे तक का टाइम है, आ गए तो भैया आ जाओ। वो द्रव्य नहीं ले आए, हमारी द्रव्य ले लो। इसका नाम है धर्म। कड़कपन जो है उससे क्या होता है? जो नए बच्चे वो कहते हैं महाराज जी होता क्या है? कई बच्चों के मुख से सुना, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, वो दादाजी बहुत गुस्सा करते हैं, 20 साल से पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर गंदोदक में हाथ डाल दिए तो डांट देते हैं, भगवान के सामने भी उनको दया नहीं आती। इसका नाम धर्म नहीं है। अभी कड़वा लग रहा होगा, मैं चाहता हूं बुरा लगे आपको, अगर नहीं लग रहा हो तो और कड़वे शब्दों का प्रयोग भी मैं कर सकता हूं। जन्मदिन के दिन बच्चे क्या करेंगे? जो बाहर जिसको धर्म बोलते हैं वो क्या करेंगे? उस दिन जो अपना ये होता ना मोमबत्ती, केक, जिसको मोहन भोग कहते हैं,
आचार्य श्री कहते हैं जन्मदिन मनाना जैनिज्म के अनुसार बेवकूफी है। क्या कहा? हमने अपने अमूल्य जीवन का 1 वर्ष खो दिया और हम खुशियां मना रहे हैं, ये पश्चिमी सभ्यता है। आचार्य से पूछा, आचार्य जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? आचार्य बोले अपने घर में अपने कक्ष में जाओ, दरवाजा अंदर से बंद करो, दीवार की ओर मुख करो, अंधेरा कर दो और रोने लगो। मैंने अपने अमूल्य जीवन का 1 वर्ष और खो दिया। ये है जन्मदिन मनाना। हमने 32 मोमबत्तियां जलाई, फूंक दी, जन्मदिन मना, केक काट लिया, इसको जन्मदिन मनाना बोलेंगे। अपने गांठ का 1 वर्ष खो दिया, उसको बोलते हैं वर्षगांठ। ये आचार्य की परिभाषा है। हमने अपने गांठ से 1 वर्ष फेंक दिया और हम क्या बोल रहे हैं? हम वर्षगांठ मना रहे महाराज। और उस दिन हम जाकर भगवान की पूजन अभिषेक करें, मुनिराज को आहार। और एक नई चीज शुरू हो गई, महाराज जी को 1 गिलास आहार देंगे तो क्या होगा? हम भिखारियों को भोजन खिलाएंगे, भूखों को आहार दान देंगे, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, कभी उसके लिए मना नहीं कर रहा। जितने भी बाहरी क्रियाकलाप हैं जिसको धर्म कहा जा रहा है, किसी को भी मैं मना नहीं कर रहा, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दो, दोनों को मिला दो, ये है शुद्ध धर्म। मतलब वो धार्मिक भी हो लेकिन देवशास्त्र गुरु के, क्योंकि सम्यक दर्शन की शुरुआत बिना देवशास्त्र गुरु के हो नहीं सकती। जब भी आपको मुक्ति मिलेगी, आपको अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 का आलंबन लेना अनिवार्य है। बिना इनके मुक्ति संभव नहीं। तो उत्तमे सुखे जो धरती, यो कहा। और एक और नया चल गया है, हमारे पास समय नहीं है तो पैसे दे देंगे, वो उससे वो सब दान आदि कर देंगे। यशस तिलक चंपू एक महाकाव्य है। यशस तिलक चंपू छोटा मोटा काव्य नहीं है, महाकाव्य है। किसका है वो? आचार्य सोमदेव सूरी का, जिसकी तुलना कादंबरी, बहुत बड़ा महाकाव्य है कादंबरी, बाण भट्ट का, उससे की जाती है। जिस महाकाव्य की तुलना धनपाल हुए, धनपाल, उनका एक तिलक मंजरी नाम का महाकाव्य है, बाण भट्ट का कादंबरी, धनपाल का तिलक मंजरी और सोमदेव सूरी का यशस तिलक चंपू, ये तीनों अप्रतिम हैं। उसमें लिखा, क्या लिखा? धर्मेशु स्वामी सेवायाम सुतोत्पत्तु च कहा सुधी अन्यत्र कार्य सेवाभ्याम प्रतिहस्तम समाधि से। इसका अर्थ है स्वामी की सेवा, धर्म मतलब आहार दान और भगवान की पूजन, और सुत की उत्पत्ति मतलब पुत्र की उत्पत्ति। सरल शब्दों में इसको कह दूं तो मुनियों को आहार दान, भगवान की पूजन, अपने स्वामी की सेवा और पुत्र की उत्पत्ति, ये कभी भी नौकरों से नहीं कराए जाते। क्या कहा? हमने पैसा दे दिया, विधान करवा देना पंडित जी, ये कभी दासों से नहीं करवाए जाते, अपने हाथ से किया जाता है। क्या क्या? पुत्र की उत्पत्ति, भगवान की पूजन, मुनियों को आहार दान और स्वामी की सेवा। किराए के लोगों से नहीं करवाई जाती, ध्यान रखना, तो स्वयं करना। अब पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? अभी वही बात चल रही महाराज जी की। महाराज जी बैठे हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। हमसे पूछेंगे तो क्या महाराज जी हम इतने के, हम इतने, अब समझ में आ गया। अब पूछेंगे तो सबने लगा लिया महाराज जी हमारे अंदर, जो धर्मात्मा है वो ये कह नहीं सकता कि मेरे अंदर धर्म आ गया। वो बिटिया पहले दिन से धर्मात्मा थी, 15 वर्ष उसकी उम्र थी, वय भी उसकी 15 वर्ष थी और धर्म की शुरुआत भी उसके अंदर 15 वर्ष से हो गई थी। लेकिन उसने कहा महाराज मुझे नहीं मालूम। क्यों? हम धर्मात्मा हैं, धर्मात्मा अपने आप को धर्मात्मा कभी कहेगा नहीं। कौन कहेगा? दूसरा। यदि हम अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं, पक्का है कि अभी हम धर्मात्मा नहीं हैं, क्योंकि धर्मात्मा अपने आप को क्या कहेगा? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया भिना लोभिना। धर्मात्मा अपने आप को कहेगा भगवान मैं पापी हूं, लोभी हूं, मायावी हूं। और जो धर्मात्मा नहीं है वो कह देगा मैं धर्मात्मा हूं। तो बाजू वाला यदि हमें धर्मात्मा कह रहा है, उससे पूछ लेना कब से, उससे अपनी उम्र लगा लेना।
और यदि हम कह रहे हैं तो नहीं, इसलिए उस बिटिया ने अपने आप को धर्मात्मा नहीं कहा। बोले महाराज मुझे मेरी उम्र नहीं मालूम, ये तो आप जाने अथवा समाज के लोग जाने, मैं क्या कहूं, ज्यादा तो नहीं हो रहा, बुरा तो नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। महाराज जी घड़ी आगे बढ़ रही है और आप वही वे बात बोल रहे हैं, बहुत कड़वा सच है, रहने दो। तो करना क्या, समझ में आ गया। एक 60 वर्षीय शिशु मरणासन अवस्था में था। इसी बात को दूसरे तरीके से रख देते हैं। शिशु क्यों कहा, 60 वर्षीय क्यों कहा, आप समझ में आ गया होगा। क्योंकि उन दादाजी को, जो दादाजी थे बिटिया के, 2 माह उसने उनकी उम्र बताई थी। कितनी, केवल 2 माह। क्यों, क्योंकि दादाजी पूजन तो करते थे 40 वर्ष से, लेकिन जो धर्म उनके अंदर आना चाहिए था वो केवल 2 महीने पहले शुरू हुआ। पहले दादाजी स्वाध्याय के स्थान पर खुद बैठते थे, कोई उस स्थान पर बैठ नहीं सकता था। अब कोई बैठ जाता था तो कहते थे भैया आप सुना दो, हम सुन ले रहे हैं बाजू में बैठ के। अब धर्म दादाजी के अंदर आ गया। अब कोई पूजन करने आता था तो दादाजी बैठा लेते, आ जाओ बेटा अपन मिलकर एक साथ यहाँ पूजन करते हैं, अपने ही तो भगवान है। और यदि ज्यादा भीड़ हो गई तो अब दादाजी कोने में जाकर बैठ करके धीरे से बिना भगवान के वहीं चुपचाप आराम से पूजन कर। अब दादाजी के अंदर धर्म आ गया। ये कब से हुआ, केवल 2 माह से। एक 60 वर्षीय शिशु मरणासन अवस्था में था, अपना एक जीवन काल समाप्ति की पूरी व्यवस्था में था। मरणासन अवस्था समझते हो, पलंग पर या पाटे पर लेटा था, डॉक्टर ने मना कर दिया अब ये जाने वाले हैं, 2, 4, 6 घंटे का समय है। वे दादाजी 60 वर्ष के थे, लेकिन उम्र उनकी केवल 2 माह थी। एक 60 वर्षीय शिशु मरणासन अवस्था में था, अपना एक जीवन काल समाप्ति की पूरी व्यवस्था में था। उसके परिजन भीगी आंखों से उसकी अंतिम सांस की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो जीवन मरण की कल्पना से कोसों दूर एक अलग ही समस्या में था। कौन, 60 वर्षीय शिशु। कल्पना के अदृश्य सागर में भाई आमूल चूल डूबा था। लोग सोच रहे थे, जो उसके परिजन थे, अब दादाजी जाने वाले हैं, ये सोच रहे थे। और दादाजी को इसकी कोई फिक्र नहीं थी, दादाजी और कुछ सोच रहे थे। क्या, वो रखता हूं आपके सामने। कल्पना के अदृश्य सागर में भाई आमूल चूल डूबा था, और शेष बची कुछ पल की जिंदगी से पूरी तरह उबा था। अब उसे कुछ 2-4 घंटे और जीना, इसकी कोई फिक्र नहीं थी। जीवन के बीते पन्ने उसकी आंखों में साफ झलक रहे थे। वे खुशहाल मदमस्त दिन बार बार सुलग रहे थे। जो उसने पिछला 60 वर्ष का जीवन जिया, उसकी वह एक एक दिन की सोच रहा था कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। अब वह सोचता है, वो विचार मग्न था, मरणासन अवस्था है, काश मैं उन सक्षम दिनों में संयमित जीवन जीता, मुनियों के बताए मार्ग पर चलता, धर्मामृत पीता, तो जो मृत्यु सैया मुझे आज कांटों से चुभ रही है, इसी पर मानो आज इसी अवस्था में फूलों का साज होता। मतलब उसको वो जो सैया थी वो चुभ रही थी, उसको बार बार लग रहा था कि मैंने 2 महीने जिस चीज को स्वीकार किया 2 महीने पहले, काश मैं ये 25 साल पहले ये स्वीकार कर लेता। प्रसम भाव, कसायों का समन, ये मेरे अंदर उस समय आ गया होता। करुणा भाव, आस्तिक्य, अनुकंपा, संवेग, संसार शरीर से बैराग, ये समय उस समय आ गया होता। काश, ये वो सोच रहा था। काश मैं उन सक्षम दिनों में संयमित जीवन जीता, मुनियों के बताए मार्ग पर चलता, धर्मामृत पीता, तो जो ये मृत्यु सैया मुझे आज कांटों से चुभ रही है, इसी अवस्था में मानो फूलों का साज होता। परंतु उन सक्षम दिनों में मैं मद में चूर था, मान, अहंकार, अभिमान, कुछ भी कहें, नशा भरपूर था, और जीवन के इस रूप से साक्षात्कार होगा ऐसा विचार तो मेरे चिंतन से कोसों दूर था। मतलब उस समय, जिस समय वो युवा था, उस समय वो किसी को कुछ नहीं समझता था। उसके मन में कभी ये भाव नहीं आया कि मैं वृद्ध भी होऊंगा, कभी ये भाव नहीं आया कि मुझे मरण भी होगा। आज जो युवा हैं भी ये सोच लें, कुछ दिनों की है ये जिंदगी, फिर हमें वृद्ध होना है। वृद्ध होने के बाद ये अकाट सत्य है, उसको हमें यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम बोलते हैं। इसी तरह वह निरंतर आत्म आलोचना रत था। कौन? वह शिशु। इसी तरह वह निरंतर आत्म आलोचना रत था, और अब उसकी मृत्यु का समय और भी निकट था। जीव चिंतन के इन्हीं झोंकों में एक सुखद हवा चली। केवल यही बात उसे अपने आप में कुछ एक
भली लगी, वह विचारने लगा, इस अकाट्य सत्य से सबका निश्चित साक्षात्कार है। अकाट्य सत्य क्या? कि मरना है। वो मृत्यु शैया पर बैठा सोच रहा है, इस अकाट्य सत्य से सबका निश्चित साक्षात्कार है, जन्म हुआ है मरण भी होगा, यही लोक व्यवहार है। मैं शिशु हूं, यह बात सही है, पर उनसे तो अच्छा हूं। क्या होगा इस जग में जिसका अभी तक जन्म उधार है? क्या होगा इस जग में जिनका अभी तक जन्म उधार है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जन्म अभी उधार हो। सोच लो, अपना अपना जन्म दिन कौन था वो देख लो। अहिंसा परमो धर्म की।